नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। बिहार की सियासत की इस वक्त बात करेंगे। वहां से बड़ी खबर मिल रही है, नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये जानकारी पहले ही मिल चुकी थी कि आज इस्तीफा हो जाएगा। अब वो इस्तीफा दे चुके हैं। नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा था उन्होंने 10:30 बजे का। राज्यपाल ने नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। 10:30 बजे का समय नीतीश कुमार के द्वारा मांगा गया था। आपको बता दें, नई सरकार के गठन को लेकर के कवायद भी शुरू हो गई, जो कि पहले से ही बातचीत चल रही थी। लगातार ये खबरें मिल रही थी कि नई सरकार का बहुत जल्द ही गठन हो सकता है। तो नई सरकार के गठन को लेकर के कवायद शुरू हो गई है और ये 9वीं बार है जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से एक बार फिर यानी 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं। गठबंधन में चीजें ठीक नहीं थी। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद में ये पहला स्टेटमेंट उनका बेहद महत्वपूर्ण आया है। उनका कहना है कि गठबंधन में वो भी गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन अब नहीं है और वहां पर चीजें सही नहीं थी। तो ये उनका तर्क है। पीएम का फोन आया इंडिया अलायंस का क्या होगा? पीछे कीजिए ना सेल्फी आना। इंडिया अलायंस का क्या होगा? सर, इंडिया अलायंस का क्या होगा? आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं? हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। अब जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे। तो देखिए, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि गठबंधन में जो है वो चीजें सही नहीं चल रही थी और पहले हमने देखा है, जाना है। मीडिया को संबोधित करते हुए वो भी कह रहे हैं कि जब आप हमसे प्रश्न पूछते थे तो हम इसीलिए शांत हो जाते थे क्योंकि हम हर चीज को, हर स्थिति को देख रहे थे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी संतोष कुमार। ज्यादा जानकारी वही आप तक पहुंचाएंगे। संतोष, बिहार की जो सियासत है बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेंगे। फिलहाल इस्तीफा वो दे चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से लेकर और अब तक लगातार मुख्यमंत्री के पद पर बनते आ रहे हैं और आज फिर से जो है उन्होंने जो है 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और महागठबंधन की सरकार जो थी वो समाप्त हो गई बिहार में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से महागठबंधन में बयानबाजी चल रही थी, सरकार का जो कामकाज चल रहा था, इन सारे चीजों से जो है नीतीश कुमार असंतुष्ट दिख रहे थे, असहज महसूस कर रहे थे। और लगातार जो जिस तरीके से उनके जो पार्टी के विधायक हैं और जो लोग सदस्य हैं, वरीय नेता हैं, उन लोगों का जिस तरह से राय आ रहा था, कई बार आपने देखा कि जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के बीच जो है काफी तलक की शुरुआत हो जाती थी। और इस सारे सवालों पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की जाती थी, मीडिया
जब बात करती थी तो वो चुपचाप जो है असहज स्थिति महसूस करते थे। कहीं न कहीं इन सारी बातों को देखते हुए नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरह से महागठबंधन की सरकारें चल रही थी और उन सारी चीजों को जो है लगभग इधर हाल के दिनों में लगभग महीने 1.5 महीने से जो वेट एंड वॉच की स्थिति में वे चल रहे थे, कुछ विशेष बयान देने से भी परहेज कर रहे थे और इन सारी चीजों को देखते हुए महागठबंधन के सरकार से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। महागठबंधन की सरकार आज बिहार में चली गई है। अब जो है नीतीश कुमार बीजेपी के खेमे के हो गए हैं। जी बिल्कुल, जहां से गए थे वहीं वापस लौट आए हैं संतोष, ये बड़ी बात है। और 9वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे कि कोई कहीं भी जाए, लेकिन नीतीश कुमार का सीएम पद जो है वो बिल्कुल फिक्स है, ऐसा लगता है। जी निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि 2005 का जो इतिहास रहा है और उसके बाद से लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार 2013 में पाला बदले और आरजेडी के साथ चले गए, फिर उसके बाद जो है आरजेडी के साथ जाने के बाद कुछ दिन उन्होंने जो है सरकार चलाई और फिर जो है बीजेपी के साथ आ गए और बीजेपी के साथ आने के बाद जो है फिर लगभग 1.5 साल पहले आरजेडी के साथ जाकर उन्होंने सरकार बना लिया। तो कहीं न कहीं 2005 से लेकर और अब तक जो है बिहार के सीएम पद का कुर्सी जो है नीतीश कुमार खुद अपने पास रखते हुए आ रहे हैं। चाहे जो है सरकार महागठबंधन की हो या एनडीए की हो, बीजेपी के सहयोग से सरकार चल रही हो या आरजेडी के सहयोग से चल रही हो, तो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर जो है नीतीश कुमार लगातार जो है बैठते हुए आ रहे हैं। और बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो अब तक जो भी राजनीतिक इतिहास रहा हो उसमें पाला बदलने का जो है सबसे अधिक जो है अगर खिताब दिया जाए तो नीतीश कुमार को दिया जाएगा। सरकार चाहे किसी भी गठबंधन की हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। और फिर इस बार कम विधायक होने के बावजूद भी जो है बीजेपी के समर्थन से फिर मुख्यमंत्री के पद का शपथ ग्रहण का तैयारी चल रहा है और नई सरकार के गठन का तैयारी चल रहा है। जी बिल्कुल, नई सरकार की तैयारी चल रही है, वो तस्वीरें बहुत जल्द सामने आएंगे। लेकिन संतोष, गठबंधन में जाना, पहले बीजेपी के साथ रहना, फिर गठबंधन में चले जाना, और गठबंधन में जाना कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी, उनके प्लान का तो हिस्सा नहीं था। अब ये भी बड़े सवाल उठने लगे हैं कि कुछ वक्त गठबंधन में रहे फिर वापस आ गए, तो कहीं ये स्ट्रैटेजी तो नहीं थी, ऐसा लगता है क्या? देखिए नीतीश कुमार जी को कहे तो मुख्यमंत्री पद से रहते हुए जिस तरह से उनके आसपास और इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो है उन्हें पीएम पद के दावेदार के लिए जो है जिस तरह से सपने दिखाए थे और राजद ने जिस तरह से उन्हें सपने दिखाए थे, वो सपने जो है कहीं न कहीं टूटते हुए नजर आए और उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार फिर से जो है बीजेपी के साथ जाकर जो है एक नए गठबंधन सरकार बनाने का ऐलान किया है। आपने देखा होगा कि जब एनडीए से अलग होकर महागठबंधन से सरकार बनी और उसके बाद से जो है सभी विपक्षी दलों को जो है एक मंच पर लाने की जिस तरह से कोशिश हो रही थी और इस कोशिश में सबसे आगे बढ़कर नीतीश कुमार काफी काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से जो है महागठबंधन कहे या इंडिया गठबंधन कहे, ये जो है जिस तरीके से जो है बिखरता हुआ जा रहा था, एक मंच पर आने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था और इसी का नतीजा है कि इन सारी चीजों से जो है परेशान होकर और नीतीश कुमार ने जो है कहीं न कहीं अपनी जो महत्वाकांक्षा थी उसको त्याग कर और फिर से जो है बीजेपी के खेलने में चले गए हैं और बीजेपी के समर्थन से फिर सरकार बना रहे हैं। जी लेकिन इसी के बीच में इससे पहले ही अखिलेश यादव का भी एक बयान आया था, जब ये मीडिया में खबरें संतोष चल रही थी। अखिलेश ये कह रहे थे कि नीतीश अगर यहाँ रहते तो 1-2 चांस था भी कि वो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन वहां जाकर तो कोई चांस भी नहीं है। उन्होंने जो दल बदल, क्योंकि दल बदलू तो उनको पहले से ही कहा जाता है नीतीश कुमार को। देखिए नीतीश कुमार राजनीति के खिलाड़ी जो है माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। हाँ। आपको याद होगा कि लालू यादव को आज जो जंगल राज था, उस जंगल राज को जो है किस तरह से जो है बीजेपी के साथ आकर और बिहार में पटकनी दी और पटकनी देने के बाद जो है 2005 से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सत्ता में बने हुए हैं। तो कहीं न कहीं यह देखा जाए तो अखिलेश यादव हो या ममता हो या मायावती हो या जो भी विपक्षी दल के नेता हो, तो उन सभी नेताओं में नीतीश कुमार का एक अलग छवि है और एक अलग जो है उनका एक्शन रहा है और नीतीश कुमार साफ सुथरा छवि के लिए जाने जाते हैं और सुशासन की सरकार के लिए जाने जाते हैं और कहीं न कहीं
जो भी इंडी अलायंस के जो नेता हैं उनसे एक अलग जो है नीतीश कुमार की छवि है। तो वो अपने छवि पर जो है जिस तरह से जो है इंडी गठबंधन में जाने के बाद और महागठबंधन के सरकार चलाने के बाद जिस तरह से जो है धक्का लग रहा था और लगातार उन्हें अपमानित करने का जो है कई बार काम किया गया, सारी परिस्थितियों को देखते हुए नीतीश कुमार ने जो है आज जो है महागठबंधन सरकार से जो है इस्तीफा दे दिया है। और इस बात से सबसे बड़ा धक्का जो है इंडी अलायंस को लगा है, क्योंकि इंडी अलायंस पूरे ऑल इंडिया में जिस तरह से जो है 2024 के इलेक्शन को लेकर जिस तरह से तैयारी कर रही थी, राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए हैं और बिहार में पूर्णिया के इलाके से में है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस वो के साथ जो भी इंडी अलायंस है उसको एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और लालू प्रसाद यादव जो लगातार जो सपने देख रहे थे कि नीतीश कुमार को जो है केंद्र में भेज कर और बिहार की सत्ता पर जो है अपने बेटे को जो है मुख्यमंत्री बनाए, तो उनके सपने को भी एक बड़ा झटका लगा है इस घटनाक्रम के बाद। बिल्कुल, और आपने सही कहा संतोष, कहा जाता है कि बहुत कह सकते हैं सियासत में पुराने खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, लेकिन इंडिया अलायंस की अगर बात करें संतोष, प्रमुखता से इंडिया अलायंस में एक नीतीश कुमार और दूसरे ममता बनर्जी, उन दोनों को माना जा रहा था, लेकिन वो दोनों ही किनारा कर गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इंडिया अलायंस का क्या होगा, आगे क्या रहेगा? देखिए, इंडिया एयरलाइंस का क्या होगा ये तो कुछ भी अभी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि जो हवा का रुख है वह कहीं न कहीं हवा के रुख को देखकर जो है नीतीश कुमार ने पाला बदला है। और जिस तरह से इंडिया एयरलाइंस जो चल रही है, वो ममता ने जो है साफ साफ जवाब दे दिया कि पूरे बंगाल में जो है वह कांग्रेस को कोई सीट देने की मूड में नहीं है। जिस तरह से मायावती ने जो देखा होगा कि आपने उत्तर प्रदेश में टोटल सीटों पर जो है लड़ने का ऐलान कर दिया, फिर पंजाब में आपने देखा होगा कि भगवत मान जिस तरीके से वहाँ जो है अपना सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारने का दावा कर दिया है। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन जो है कहीं न कहीं पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लगता कुछ ऐसा ही है, लेकिन आगे क्या कुछ हो इसके बारे में कोई नहीं जानता। फिलहाल ये महत्वपूर्ण खबर है कि इस्तीफा दे चुके हैं और 9वीं बार सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण के लिए कब तक कितना इंतजार करना होगा संतोष, लगभग क्या लगता है? देखिए, इसके लिए जो है ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज ही लगभग 4 बजे जो है शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है और इसमें जो है सभी बीजेपी के विधायक और जेडीयू के विधायक, सब विधायक जो है एक साथ बैठने की तैयारी चल रही है और ज्यादा लंबा वक्त नहीं खींचने जा रहा है। बस 2-3 घंटे के बाद जो है लगभग 4 बजे जो है सीएम जो है नीतीश कुमार जो है नए सीएम पद का शपथ ग्रहण करेंगे और उसमें बीजेपी के भी 2 उप मुख्यमंत्री पद का शपथ होने वाला है। जी संतोष, राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा पर निकले और उसके बाद में नीतीश कुमार जो है वो इधर की तरफ निकल लिए। अब गठबंधन के लिए लगातार बीजेपी सवाल उठाती रहती है, उनका बीजेपी लगातार ये कहती रहती है कि राहुल गांधी या फिर ये सब लोग अपने गठबंधन में ही न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे लोगों के साथ क्या न्याय करेंगे? यानी ये समझ सकते हैं कि बीजेपी को कांग्रेस पार्टी पर साधने के लिए या गठबंधन पर साधने के लिए एक और निशाना मिल गया है, एक और बड़ी बात मिल गई है, एक और मौका मिल गया है। निश्चित रूप से बीजेपी को जो है एक बिहार में जो है अच्छा साथी नीतीश कुमार साबित होते हुए आए हैं और लगातार नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ में ही उन्होंने अच्छा सुशासन स्थापित किया था। तो कहीं न कहीं बीजेपी को एक अच्छा साथी मिल गया। और जिस तरह से पहले आप देखते होंगे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाने के बाद जो है लगातार जो खबरें आ रही थी कि इन्हें संयोजक बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा, और तो कहीं न कहीं जो है उनको झटका लगा। और जो है नीतीश कुमार आज सीएम पद का शपथ ग्रहण करने के बाद जो है अब लग रहा है कि एनडीए के हो गए और एनडीए के होने के बाद में जो है विपक्षियों को अब आगे हाथों निशाना साधेंगे। जी
बिल्कुल ये बड़ा झटका है इंडिया अलायंस को भी। लेकिन संतोष, इसी बीच में अगर आरजेडी की बात करें तो मनोज झा अभी कल ही ये कह रहे थे कि मीडिया को ही ये खबर है, हमें तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है और हम तो जानते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी को इस बात का भनक तक नहीं लगी, कुछ पता नहीं लगा। अब आरजेडी को इनके जाने से कितना बड़ा झटका समझ सकते हैं? निश्चित रूप से आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगा है और कहीं न कहीं आरजेडी जो सपना पाल रखी थी उसके सपने को जो है कहीं कहे तो सपना उसका चूर हो गया है। जिस तरीके से बिहार में आरजेडी विपक्ष में महत्वपूर्ण पार्टी का भूमिका जो है पहले निभा रही थी और बाद में सरकार में आ गई, और सरकार में आने के बाद जो है जिस तरह से जो परिस्थितियां बनती जा रही थी नीतीश कुमार के साथ, तो कहीं न कहीं लगातार नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे थे और उसी का नतीजा है कि यह सारा घटनाक्रम चला है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस वक्त से कस्तूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही थी और उसी वक्त जो है वहां पे जो है परिवारवाद की जो चर्चा आई, परिवारवाद के चर्चा होने के बाद जो है जिस तरीके से रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी जिस तरीके से नीतीश कुमार पे हमला की थी, बाद में हालांकि उन्होंने ट्वीट को जो है डिलीट कर दिया था, लेकिन कहीं न कहीं उसके बाद से जो यहाँ बखेरा शुरू हुआ, सो बखेरा जो है यहाँ तक स्थिति आ पहुंची और जिसका नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार को जो है महागठबंधन की सरकार से जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जो है बीजेपी के सरकार से जो है फिर बनाने की कवायद चल रही है जी। और यह बिहार के संतोष आपको रोकना चाहूंगी, संतोष आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास फिर लौटूंगी। क्या नीतीश कुमार के घर जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे हैं जी। और हमारे यहाँ विधायक दल में सम्राट चौधरी जी नेता जी और विजय सिन्हा जी उपनेता चुने गए। अच्छा, और जो अभी आप लोग वहाँ जाके एनडीए की बैठक होगी क्या? हाँ, वहाँ बैठक होगी। एनडीए का नेता चुना जाएगा। जी। डिप्टी सीएम कौन बनेगा, क्या कुछ चर्चा हुई क्या? हुआ ना, हमारे नेता उपनेता सम्राट चौधरी जी नेता और विजय सिन्हा जी उपनेता चुने गए। तो वही लोग डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभावना वही है। अब वो तो देखिए फिलहाल ये बड़ी खबर है, सम्राट सिन्हा जी उपनेता विधायक दल में चुने गए। आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अभी सीएम हाउस जा रहे हैं और वहाँ से राजभवन, वहाँ एनडीए की बैठक होगी विधायक दल की, सारे विधायक बस में बैठकर वहाँ जा रहे हैं। हम लोग एक अन्य मार्ग जा रहे हैं, एनडीए की बैठक होगी। नेता और उपनेता को नेता हमारे सम्राट चौधरी, नेता हमारे विजय सिन्हा जी। क्या अब आप लोग मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं? ये हम लोग के पास ठीक है, हथौड़ा को बाहर कीजिए। तो देखिए ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस प्रकार से हलचल मची हुई है। संतोष, सीएम हाउस सभी लोग जा रहे हैं और एनडीए की मीटिंग अभी बुलाई गई है, एनडीए की मीटिंग भी होगी, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। निश्चित रूप से अब जो है एनडीए की बैठक जो है होने जा रही है, हाउस जो है सभी नेता लोग पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो है इसमें सारी रणनीतियों पर चर्चा होगी। और जैसा कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि विधायक दल का नेता जो है सम्राट चौधरी को चुना गया है, ये एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और उप नेता जो है विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया है। तो इस वक्त जो भी रणनीति है, आगे की रणनीति क्या कैसे करना है, इन सारी रणनीतियों पर जो है विचार विमर्श करने के लिए और शपथ ग्रहण में कौन किसको विभाग दिया जाए, इन सब कुछ चीजों पर जो है चर्चा होनी है। और इसी के लिए जो है अब जो है मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी और जेडीयू के विधायक जो है पहुंचने लगे हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी और जेडीयू फिर एक साथ हो गए हैं, यानी नीतीश जहां से गए थे संतोष वहीं वापस आ गए हैं। लेकिन अब चर्चा ये है कि आखिर तेजस्वी यानी आरजेडी का क्या होगा, वो तो उप मुख्यमंत्री थे। देखिए अब तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए अब जो है विपक्ष ही जो है एक सहारा बचा और विपक्ष आता कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा। कांग्रेस के उसी कॉकस ने एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के द्वारा उनका नाम सुझाया गया
यद्यपि श्री खड़गे जी ने बाद में उसको खुद ही अस्वीकार कर दिया। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो लोक दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व थे इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते। वो इनके विकास में रोड़ा है और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने का काम किया जो टिकट बंटवारे का था। हम मुंबई से भी और उससे पहले भी कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं। हम उनके साथ रहे हैं, ग्रास रूट पे उनका काम है, साधन संपन्न पार्टी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव इंडिया गठबंधन के साथ था। और कैसे ये नेतृत्व हड़पना चाहते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो कांग्रेस के राज्य है, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और आसाम में किसी भी पार्टी के साथ सीटों की कोई तालमेल नहीं। यहां पर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी और जो क्षेत्रीय दलों के द्वारा जो अर्जित की गई राजनीतिक भूमि है उस पर डाका डालने के लिए डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से हिस्सेदारी मांग रही है। यूपी, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, वहां उनकी यूपी 1 सीट, बिहार 1 सीट और पश्चिमी बंगाल 2 सीट, महाराष्ट्र 1 सीट, 2 या 3 सीट तमिलनाडु, और सब जगह इनकी डिस्प्रोपोर्शनेट डिमांड है। और इसलिए गठबंधन हमारे साथ भी नहीं हो पाया और न इन दलों के साथ होगा। मैं श्री अखिलेश यादव जी के उस बयान से सहमति रखता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि वार्ता पहले से शुरू करके सीटों की तालमेल पर करनी चाहिए थी। हम संयुक्त लोकदल में रहे हैं, जनता दल में रहे हैं, सपा भी जिसमें हिस्से थी। आधा दर्जन एमएलए राजस्थान में, आधा दर्जन एमएलए मध्य प्रदेश में हुआ करते थे। हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में तमाम लोकदल का राजकाज हुआ करता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सबको नीचा दिखा करके इसको हड़पना चाहता है। हमें अफसोस है और राहत भी है कि जो इंडिया गठबंधन का निर्माता था, जो पहला संयोजक था, आज उन्होंने और जनता दल यू ने इस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है और एनडीए के गठबंधन में हम आज से शामिल हैं। 27 सितंबर 2022, अब से 1.5 साल पहले, चौधरी देवीलाल जी की जयंती थी हिसार में। उसमें मैं भी नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी यादव जी के साथ उपस्थित था। जितने भी वहां पर नेता थे, सबसे नीतीश कुमार जी ने निजी तौर पर हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन में शामिल करो। हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, ये पार्टी अछूत हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, समाजवादी पार्टी ऑफ अखिलेश यादव और के चंद्रशेखर राव की पार्टी, इन सब ने गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी मोर्चे बनाने के प्रयास किए थे। इसी प्रस्ताव को लेकर के चंद्रशेखर राव पटना गए थे नीतीश कुमार जी को समझाने के लिए, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए।
नीतीश कुमार जी ने तब भी चंद्रशेखर राव जी से कहा था कि कांग्रेस पार्टी को रखो। ये सिर्फ नीतीश कुमार थे, जनता दल यू था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। हमें अफसोस है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कॉकस था, उसकी षड्यंत्रकारी भूमिका से आज हम मुक्त हुए हैं। गिरगिट से तुलना कर रहे हैं नीतीश कुमार को जयराम रमेश। मैं तो प्रारंभिक संबोधन में ही उनकी आलोचना कर चुका हूं कि किस प्रकार उन्होंने हमारे साथ बिट्रे किया। तो क्या जैसा करें कि सारा दोष कांग्रेस के ऊपर है, आपके आरजेडी से कोई दिक्कत नहीं थी? आरजेडी से स्थानीय स्तर पर कुछ मामलों को, लेकिन गठबंधन जो टूट रहा है वो कांग्रेस पार्टी की हठ धर्मिता की वजह से टूट रहा है। और मैं अपने राजनीतिक अनुभव जो मेरा 50 साल का है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, इनका गठबंधन ना टीएमसी से होगा, इनका गठबंधन ना सपा से होगा, और बहुत दिक्कतें आएंगी महाराष्ट्र में भी और तमिलनाडु। तो जो ये सारे कंसर्न्स थे कांग्रेस को लेकर के, तो जब मीटिंग हुई थी तो काफी दिन बीत चुका है, कभी क्या कन्वे नहीं किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा या फिर पार्टी? उनका काम करने का एक भिन्न तरीका था। सितंबर के बाद वो 4 महीने के लिए फिर गोल हो गए। नीतीश कुमार जी ने प्रयास करके पटना में मीटिंग बुलाई, उसके बाद 4 महीने के लिए फिर गोल हो गए, उसके बाद फिर बेंगलुरु में मीटिंग बुलाएगी। 4